दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत प्रचार प्रसार थम गया है और अब प्रत्याशी अपने बूथों को मजबूत करने के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान में उत्तराखंड की 5 सीटों में वोटिंग होगी और सभी प्रत्याशियों का यही प्रयास है कि उनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट हों। जी हां दोस्तों, यदि हम टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो बॉबी पंवार ने जिस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी अपनी क्षमता को दिखाया है, जिस प्रकार से लोगों का समर्थन बॉबी पंवार को मिला है, जिस प्रकार से युवाओं के साथ साथ मातृशक्ति और वरिष्ठ जनों ने भी बॉबी पंवार को भरपूर सहयोग दिया है, तो टिहरी लोकसभा सीट का यह चुनाव इस पूरे लोकसभा चुनाव में एक अलग स्थान रखता है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो महज 26 साल का है, जिसका राजनीतिक अनुभव ना के बराबर था, वो किस प्रकार से इस राजनीति में आया, किस तरह से उसने ताल ठोका और नामांकन में ही दिखा दिया था कि कितनी बड़ी जनशक्ति उनके साथ है। तमाम लोग उपस्थित थे, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई थी और सभी बॉबी पंवार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। बॉबी पंवार चुनाव अब लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए वो पहले ही लड़ चुके हैं और उसी का प्रसाद उन्हें इस लोकप्रियता के रूप में मिला है। जी हाँ दोस्तों, टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पंवार ने जिस प्रकार से अपना प्रचार प्रसार किया और जिस प्रकार से जनता ने उन्हें स्वयं बुला बुला करके अपने क्षेत्रों में जनसभाएं करने के लिए कहा, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी भी जनता के बीच में जाते हैं, जनता को बुलाते हैं और यहाँ तक देखा गया है कि गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है। सुनने में ये भी आता है कि दिहाड़ी पर तक लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें पैसे दे दे करके चुनावी सभाओं में ज़्यादा भीड़ दिखाने के लिए बुलाया जाता है, लालच दिया जाता है। लेकिन ये चुनाव कुछ अलग ही नज़र आ रहा था, जहाँ पर लोग स्वयं प्रत्याशी को मिलने के लिए उत्साहित थे, उमंगित थे और बॉबी पंवार जहाँ जहाँ भी जाता था तो लोग भर भर कर उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उन्हें सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचते थे। इतना प्रेम मैंने अपने जीवन में किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी के प्रति नहीं देखा। बॉबी पंवार ने यकीनन उत्तराखंड की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। दशकों से जो राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें राजनीति का बहुत गहरा अनुभव है और जिनकी उम्र राजनीति में ही चली गई है, उन्हें भी बॉबी पंवार पानी पिलाते हुए नजर आए। बॉबी पंवार ने उनके पसीने छुड़ा दिए। जी हाँ, बॉबी पंवार के समर्थकों के द्वारा स्वयं उनके लिए चुनावी कार्यालय खोलना, उनका प्रचार प्रसार करना, रैलियां करना, जनसभाएं करना, ये इस चुनाव में ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से एक प्रत्याशी को जनता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जनता को भी एक सुयोग्य प्रत्याशी की तलाश होती है। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता का एक संकेत है। और अनेक स्थानों पर जब महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, इससे पहले वो लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, निवर्तमान सांसद हैं टिहरी लोकसभा सीट से, तो उनके प्रचार प्रसार हेतु जब वो स्वयं या उनके कोई प्रचारक, कोई विधायक, कोई मंत्री जब क्षेत्रों में गए तो उन्हें भरपूर विरोध का सामना करना पड़ा। और जनता इस बार स्वयं सवाल पूछ रही है, बिना किसी मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि रानी अब तक कहाँ थी, विकास कार्य क्या हैं। तो ये तमाम जो आक्रोश था रानी के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है और रानी उदासीन भी काफ़ी रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तो आज जनता ने जिस प्रकार से रानी को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया है, हालांकि मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी टिहरी लोकसभा सीट से विजय भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ मोदी के बूते। जी हाँ, और मोदी के लिए ही वोट मांगा जा रहा है। इस चुनाव में सिर्फ मोदी और कमल का फूल देखा जा रहा है। रानी को दूर दूर तक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बॉबी पंवार ने जिस प्रकार से गांव-गांव जाकर के 14 विधानसभाओं में घूम करके लोगों से संपर्क करके उनसे मिल करके उनके क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हुए, उनके संबंध में उनकी भलाई के लिए बात करते हुए, उत्तराखंड के अधिकारों को गिनवाते हुए, उनको समझाते हुए, जिस प्रकार से बॉबी पंवार ने अपने इस चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और जो प्लानिंग, जो मैनेजमेंट के साथ ये तमाम कार्यक्रम हुए, वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे दिग्गजों को, राजनीतिक पंडितों को भी हैरान करने वाला था। बॉबी पंवार ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है। बॉबी पंवार के लिए, बॉबी पंवार के समर्थक
भर भर के आ रहे हैं बॉबी पंवार के लिए, लगातार अपने खर्चे से बिना किसी स्वार्थ के लगातार प्रचार प्रसार में लगे रहे और हर संभव प्रयास रहा कि किसी तरह से बॉबी पंवार को इस बार टिहरी लोकसभा सीट से विजय बना करके, सांसद बना करके दिल्ली संसद भवन तक पहुंचाना है, जहां पर बॉबी पंवार की गूंज, बॉबी पंवार के समर्थकों को सुनना पसंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए अनेक लोगों ने, जिनके पास पद भी थे, उन पदों से इस्तीफा देकर, सदस्यों ने सदस्यता से इस्तीफा देकर के बॉबी पंवार का खुलकर समर्थन किया और ये सिलसिला लगातार जारी रहा, लंबे समय तक जारी रहा। और लोग जिस प्रकार से बॉबी पंवार से जुड़े, जिस प्रकार से लोगों की उम्मीदें हैं, बॉबी पंवार को आज का सिरदेव सुमन माना जाता है। अनेक लोगों का कहना है कि सिरदेव सुमन जो अमर बलिदानी थे, जिन्होंने टिहरी के लिए, अपने समाज के लिए 84 दिनों तक भूख हड़ताल की और जेल की बेड़ियों पर ही उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए। श्रीदेव सुमन जो समाज के हित के लिए लड़े, जिन्होंने 84 दिनों तक अनशन किया, कई यातनाओं का सामना किया। हालांकि आज उनके नाम पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े संस्थान हो सकते हैं, लेकिन श्रीदेव सुमन को जिस रूप में याद किया जाना चाहिए, जनता में उनके प्रति वो पीड़ा दूर दूर तक नजर नहीं आती है। कुछ लोगों का कहना है कि श्रीदेव सुमन की झलक आज के बॉबी पंवार में देखने को मिलती है। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट भारतीय राजनीति में एक अलग अध्याय लिखने जा रही है, जहां पर देशव्यापी मोदी लहर के बीच जनता ने अपना प्रत्याशी चुना है। नाम है बॉबी पंवार। वैसे तो बॉबी पंवार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किंतु बॉबी पंवार निर्दलीय होते हुए भी अनेक दलों को अपने में समावित कर रहे हैं, या यूं कहें बॉबी पंवार में अनेकों दल समावित हो रहे हैं, जिस कारण वे जनता के नेता बन चुके हैं। टिहरी लोकसभा की राजशाही वाली सीट महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की याद दिलाती है। मेवाड़ की गद्दी से किस प्रकार से मेवाड़ की प्रजा ने अयोग्य जगमाल को हटाकर कुंवर प्रताप को मेवाड़ का महाराणा प्रताप बनाया था। इतिहास में महाराणा प्रताप ही एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्हें जनता ने स्वयं चुना था। आज बॉबी पंवार को देखकर इतिहास की वो घटना याद आ जाती है। हालांकि बॉबी पंवार महाराणा प्रताप की तरह राजकुमार नहीं है और ना ही महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह की तुलना जगमाल से की जा रही है। लोकतंत्र और राजतंत्र में बहुत अंतर होता है, चाहे प्रजा का मोह कैसा भी क्यों ना हो। टिहरी लोकसभा सीट पर राजशाहियों का दबदबा पहले से ही रहा है। राजशाहियों के सामने कम ही लोग टिक पाए हैं, किंतु इस बार के चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता बॉबी पंवार के साथ खड़ी है। बॉबी पंवार के समर्थकों का कहना है कि इस बार प्रजा और नेता के बीच चुनाव हो रहा है। नेता मतलब बड़े बड़े नेता। देखना होगा कि प्रजा का एक तबका अपने कुंवर प्रताप को महाराणा प्रताप बना पाएगी या फिर कुछ कमी रह जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।